गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट सूरदास के पद इस पाठ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये आपका रिवीजन चल रहा है। इस वीडियो को आप ध्यान तक सुनिएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि सूरदास जी का जो पद है, ये सूरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। ये उन्होंने उस समय लिखे थे, उस समय का उन्होंने ये वर्णन किया है जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा से जब गोकुल में रहते थे, लेकिन गोकुल से के बाद में जब उन्हें कंस ने बुलाया था, तब ये गोकुल छोड़कर मथुरा कंस के यहाँ चले गए। उसके बाद में ये अपनी गोपियों से ये वादा करके गए थे कि हम बाद में तुम्हें से मिलने आएंगे और तुम हमारी प्रतीक्षा करना। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान उनको वापस नहीं मिले, अर्थात वापस उनसे मिलने नहीं आ सके, तो उनके एक दोस्त थे, बाल सखा थे, उनका नाम था उद्धव। उन्होंने उद्धव बहुत ही कहा जाता है कि उद्धव बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे, इसलिए उन्होंने उद्धव को उन्हें समझा कर भेजा कि जाओ उन हमारे साथ की जो गोपियां हैं उन्हें जाकर समझा दो कि अब वो हमारी प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि हम तो उनसे मिलने नहीं आ पाएंगे, और वो हमारी भक्ति करें, ईश्वर की भक्ति करें, ये जिसके कारण उन्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा वो इंतज़ार ना करें। तो उसी के कारण कहा है, जब उद्धव ने उन्हें समझाया कि भगवान श्री कृष्ण से आपके लिए यही संदेश भेजा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए संदेश भेजा था कि तुम जाओ और उनसे कह देना कि वो हमारी प्रतीक्षा ना करें, अर्थात निर्गुण जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं उनकी उपासना करें। तो उन्होंने जाके जब उनसे ये कहा कि तुम ऐसा करो, तो कहे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। उद्धव तुम तो हो बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन रागी। अपरस जो बिना रस के रहते हुए भी स्नेह तगा से, नाहिन मन अनुरागी, जो कहते हैं कि जो उनके पास में रहकर भी, श्री कृष्ण के पास में रहकर भी उन्हें किसी प्रकार का रस नहीं मिला, अर्थात उनके प्रेम रस में नहीं डूब गए। नाहिन मन अनुरागी, ना ही उनका मन उनमें अनुराग हुआ, उनमें मिला। पुरैन पात रहित जल भीतर। पुरैन मीन्स कमल, पात मीन्स पत्ता, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। पुरैन पात रहित जल भीतर, रहित मीन्स रहता है जल भीतर, जल के अंदर। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर अर्थात पानी में डूबा रहता, तारस देह न तागी, तब भी उसके शरीर पर पानी का एक भी दाग नहीं आता है। जो जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। कहते हैं जिस प्रकार से तेल की गागर में पानी डालने से उस पर एक भी बूंद नहीं रुकती है, बूंद न ताको लागी। ज्यों जल, जिस प्रकार से जल महा तेल की गागर को जल में डाल देने से, नहलाने से बूंद न ताको लागी, उसमें एक भी बूंद नहीं लगता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान के पास में तुम रहे और उनके पास में रहकर तुम्हें इतना भी नहीं आया कि तुम्हें तो इतना भी प्रेम नहीं हुआ जितना कि पत्ता हमेशा जल में रहता है लेकिन उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, और तेल की गागर पानी में डालने से उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम भी उसी प्रकार हो कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण के पास में रहे लेकिन उन पर उनके प्रेम का तुम्हें बिल्कुल आभास नहीं हुआ। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्ट रूप अनुरागी प्रेत, लेकिन तुमने प्रेत के उनके प्रेम में उनके हृदय में पैर नहीं डुबाया, अर्थात उसमें नहीं रमे। रूप न दृष्ट अनुरागी, उनका रूप और दृष्ट आदि में आपको अनुराग नहीं हुआ, तो तुम्हारी दशा भी उन्हीं के समान है, तेल की गागर के समान और कमल के पत्ते के समान है। सूरदास अबला हम नारी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी उनकी तरफ संबोधित करते हुए कहते हैं, तब वो कहती हैं कि स्त्रियां जो गोपियां हैं वो कह रही थी, सूरदास हम अबला हम भोरी, हम तो अबला स्त्रियां, हम तो ये स्त्रियां भोली वाली हैं, हमारी तो स्थिति उस चींटी के समान है। जिस प्रकार से एक चींटी होती है वो गुड़ से इतना प्रेम करती है, गुड़ से। चींटियाँ
हमारी स्थिति तो चींटियों के समान है। जिस प्रकार से चींटियां गुड़ से इतना प्रेम करती हैं कि अंत में उसी के साथ में अपने प्राण त्याग देती, उसमें चिपक जाती हैं और अपने अंत में प्राण त्याग देती। हमारी स्थिति तो उन चींटियों के समान है कि हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम में जाकर अपने जीवन को त्याग देंगे, लेकिन उन्हें छोड़कर किसी और की आराधना नहीं कर सकते। इस प्रकार से कहा जा सकता है जो गोपियाँ थीं वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थीं कि वे उनके बिना जीना नहीं चाहती थी, लेकिन उद्धव के बार बार समझाने पर भी वो नहीं मानी। उन्होंने कह दिया कि तुम्हें तो प्रेम नहीं है कि तुम तो उनके साथ इतना रहे, लेकिन हमें तो उनसे अत्यंत प्रेम है, अर्थात हम अपने प्रेम को, उनके प्रेम को इस प्रकार से नहीं छोड़ सकते। थैंक यू क्लास। इसके बाद में आपका दूसरा देखो, ये है, इसमें 4 पैराग्राफ हैं। 4 पैराग्राफ में आज मैं 2 का एक्सप्लेन करूँगा, कल फिर 2 का करूँगा। मन ही मन की मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उदव, नाहिन परत रही, अवधि आधार आस आदम की तन मन बिथा सही, अब इन जोग सदेशो सुन सुन बिरत बिराय दही, और अब इन जोग सुन सुन बिरत बिराय दही, चाहे तुति गुहित जितहि ते उड़ते धार वही, सूरदास धरी धरें क्यों मर ज़्यादा न रही। मन की मन ही मांझ रही, कहते हैं कि मन की बात मेरे मन में ही रह गई, कहिए जाओ कौन पे उदय, हे उदय तुम जाके उनसे कहिएगा, ए उनसे जाके कौन कहेगा, नहीं परत कही कि मुझसे, कि तुम मुझसे क्या कहो जाकर, ये मुझसे कुछ भी बनता नहीं है कि मैं उनके लिए क्या संदेह। अवध आधार आस बन, अवध मैंने समय बीत गया, सालों बीत गई, आधार मीस आधार में आस आवन की, आस मीस आशा, आवन मीस उनके आने की, अर्थात श्री कृष्ण के आने की आशा में हमारी तो सैकड़ों वर्षें बीत गई हैं। तन मन बिथा सही, तन और मन से हमारे जो बिथा है, हमारे अंदर जो बिथा है वो, उनको उस बिथा को हमने सहा है। इन सब जोग संदेशों सुन सुन बिरत बिरय दही, इन सब जोग मिस योग के संदेशों को सुन सुनकर, इन सब योग के संदेशों को सुनकर बिरहन बिरा दही, अब हमारे अंदर की बिरह वेदना और भी ज़्यादा बढ़ गई है। चहित हो तो गुहार जितहि ते, चहित हो तो गुरहार जेते थे उतेदार वही, कहते हैं कि जिस प्रकार से गुहार लगती है, उससे आवाज़ लगती है, चहित हो तो गुहार जितहि थे, जिस प्रकार से उसके तरफ की गुहार लगती, उतेदार वही, उधर ही वो दहार बहती है। अर्थात जिसकी गुहार लगाएं, जिसकी हम आवाज़ लगाएं, जिसके लिए प्रेम करें, उठेदार वही धार हमारे तरफ बह जाती है। सूरदास अब धीर धरो क्यों मर ज़्यादा नहीं रही। सूरदास आप सखियाँ कहती हैं कि हम धीर कैसे धरें, अब तो सारी मर्यादा टूट गई है, मर्यादा की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं, अब कोई भी मर्यादा नहीं है, अब हम धीर कैसे धरें कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे, या फिर हम जो वो प्रार्थना उपासना करने की बात करें वो हम उपासना करेंगे, तो ये मर्यादा कैसे रहेगी। ये तो किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं है। मर्यादा तो वो होती है जो इंसान के द्वारा की जाए, अर्थात हमसे ये मर्यादा, अब वो मर्यादा नहीं रही। थैंक यू क्लास। आपको कल अगला चैप्टर अर्थात ये बचे हुए 2 ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू क्लास।